हाय गाइस। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल एरेस इन जावा। तो लास्ट वीडियो में हमने 1D एरे के बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे हम वन डायमेंशनल एरे को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसमें से एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे में बेसिकली क्या होता है कि वन डायमेंशनल एरे में हमारे पास सिर्फ एक रो होती है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि वन डायमेंशनल एरे कैसे होता है, तो वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ हमारे पास हम ऐसे एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे सिर्फ एक रो होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1D एरे। ठीक है, ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है। बट 2D एरे में हमारे पास क्या होता है, 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मतलब कि टू डायमेंशनल एरे हमारा एक तरीके से जो हमारी मैट्रिक्स होती है ना, जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, जिसमें हम रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते हैं। अब लेट्स से अगर मैं ऐसे एक मैट्रिक्स लूँ, ठीक है, इसमें लेट्स से मैंने 3 रोज ले ली। ठीक है, 3 रोज ले ली और 3 कॉलम्स ले लिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इन दी फॉर्म ऑफ एरे इसको हम टू डायमेंशनल एरे बोलेंगे, जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं। ठीक है, ये रो 1 है, इसको R1 लिख दिया मैंने, ये रो 2 है, R3 लिख दिया, R2, और ये रो 3 है। और ऐसे ही ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये क्या है, कॉलम 3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2D एरे। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, 2D एरे। ये हमारा टू डायमेंशनल एरे बन गया। अब हम इसमें डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वन डायमेंशनल एरे में हम हर एक एलिमेंट्स को पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर स्टोर करते हैं। जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। जो सेकंड एलिमेंट है उसका इंडेक्स 1 होता है। जो थर्ड एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है। और जो फोर्थ एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होता है, उसका इंडेक्स 3 होता है। ऐसे ही 2D एरे में भी हम इंडेक्सेस के ऊपर ही एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब कैसे इंडेक्सेस को स्टोर करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूँ। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इंडेक्सेस लिखूंगा हर एक पोजीशन का मैं एक इंडेक्स लिखूंगा। ठीक है, जो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, लेट्स से इसमें मैं 1 स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 स्टोर कर देता हूँ। अब जो 1 है इसकी पोजीशन क्या है, ये देखो इसकी पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट रो पे है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स कि ये 0th रो पे है और 0th कॉलम पे है। ठीक है, 0th रो 0th कॉलम। तो दैट मीन्स जो 1 का इंडेक्स है वो क्या है, 0th रो और 0th कॉलम। ठीक है, अगर मुझे 1 को एक्सेस करना होगा तो मैं ऐसे उसको एक्सेस करूंगा कि 0th रो और 0th कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, विच इज 1। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे अगर मैं 2 स्टोर करवाऊँ तो 2 का इंडेक्स क्या होगा, ये देखो 2 जो है वो फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है। अब सेकंड जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। दैट मीन्स कि सेकंड कॉलम को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो जो 2 है उसका इंडेक्स क्या हो गया, 0th रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं कोई और एलिमेंट स्टोर करूँ, लेट्स से मैंने 3 स्टोर करवा दिया, इसकी रो कौन सी है, 0th रो है, मतलब कि फर्स्ट रो है। और जो कॉलम है वो कौन सा है, थर्ड कॉलम है। और थर्ड जो एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, 2 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। मतलब कि जो 3 है उसकी लोकेशन क्या है, 0th रो और सेकंड इंडेक्स का कॉलम, मतलब कि थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम सभी एलिमेंट्स के जो लोकेशन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो 4 है, ये देखो जो 4 है, 4 की रो कौन सी है, सेकंड रो है। सेकंड रो का इंडेक्स कौन सा होगा, फर्स्ट इंडेक्स होगा। मतलब कि जो 4 है वो कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा,
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो ये 4 की लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ की लोकेशन, फिफ्थ देखो कौन सी रो पे है, सेकंड रो पे है, उसका इंडेक्स कौन सा है, 1 है, तो फिफ्थ की लोकेशन हो गई 1 फर्स्ट रो, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स की रो, और उसका कॉलम का इंडेक्स क्या है, वो भी 1 ही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1। तो फिफ्थ की लोकेशन क्या हो गई, फर्स्ट इंडेक्स वाली रो और फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉलम। ठीक है, ऐसे ही सिक्स की लोकेशन में लिख दूंगा, 6 का रो का इंडेक्स क्या है, 1 है। ठीक है, और 6 के कॉलम का इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। ये 6 की लोकेशन होगी। ऐसे ही बाकी सभी एलिमेंट्स की लोकेशन हम यहाँ पे इंडेक्सेस का जो नंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे, और ये वाली रो का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। तो अब अगर मैं 7 की लोकेशन लिखूँ तो 7 की लोकेशन क्या होगी, सेकंड इंडेक्स की रो और उसका कॉलम का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो 2 0। ठीक है, ऐसे ही 8 की लोकेशन यहाँ पे मैं लिख दूंगा, 8 की लोकेशन क्या है, सेकंड इंडेक्स की रो और फर्स्ट इंडेक्स का कॉलम। ठीक है, ऐसे ही 9 की पोजीशन में लिख दूंगा, 9 की पोजीशन क्या है, सेकंड इंडेक्स की रो और 9 का कॉलम का इंडेक्स क्या है, वो भी 2 ही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2। ठीक है, तो ऐसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, और ऐसे ही हमारे एलिमेंट जो हैं वो स्टोर होते हैं एरे में ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है जी, तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को, जो 2D एरे है उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं 2D एरे को। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको इंडेक्स जो सिंटैक्स है वो बता देता हूँ एरे को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एरे की डेटा टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं। डेटा टाइप से हम कंपाइलर को क्या बताते हैं कि कौन से टाइप का डेटा जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं अपने एरे के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप ऑफ द एरे, उसके बाद एरे का नेम। ठीक है, उसके बाद एरे का नेम, और उसके बाद हम यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो एरे है वो 2D एरे है, इसलिए हम 2 स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। जैसे जब हम 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर रहे थे तो उस टाइम पे हम सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट का ही यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे। न्यू कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है। ठीक है, जब हम न्यू लिख देते हैं दैट मीन्स कि हमारे एरे को मेमोरी एलोकेट हो जाती है हमारे सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से अपने एरे की डेटा टाइप लिखते हैं, और यहाँ पे इन पैरेंथेसिस में हम रो एंड कॉलम्स डिफाइन करते हैं कि हमारे एरे में कितने रोज और कितने कॉलम्स होंगे। अब लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे एरे में 3 रोज हों और 4 कॉलम्स हों, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में 3 लिख दूंगा, सेकंड में 4 लिख दूंगा। जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होती है ये होती है फॉर रोज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोज, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट होती है ये होती है फॉर कॉलम्स। ठीक है जी, तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं अपने एरे को। अब लेट सपोज मैं कोई एरे क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि इंट टाइप का है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट। ठीक है, उसके बाद एरे का नेम लिख दूंगा। एरे का नेम लेट से माई एरे, ऐसे अंडरस्कोर डाल के हम एरे का नेम लिख सकते हैं, मतलब कि नेम में हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। तो एरे का नेम क्या हो गया, माई एरे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस 2 डाल दूंगा, ये हमारा, इसका मतलब कि ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड लिखूंगा, न्यू के बाद यहाँ पे इंट लिखूंगा, और यहाँ पे रोज और कॉलम डिफाइन कर दूंगा। अब लेट से मेरे एरे में 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो ये हमारा 2D एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम अपने 2D एरे को क्रिएट करते हैं। तो ये हमने आज एरे की थ्योरी देखी कि कैसे हम एरे को क्रिएट करते हैं और कैसे हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, और हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है जी, तो
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलता है एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।